मशीन है, मशीन के जरिए भी और मोबाइल में जो ऐप है, ऐप के जरिए भी जो है जब उनका नाम डाला जा रहा है तो पता चल रहा है कि उनका 27 में है। किसी का पता चल रहा है कि नाम ही जो है मैच नहीं कर रहा है। अभी एक पीक टाइम में लग रहा है तो इसलिए भीड़ भी और कंजस्टेड भी थोड़ा सी लग रहा है। इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि हर जगह या हर वार्ड को हर जगह फेंक दिया है। किसी को 28 में, किसी को 27 में, किसी को किसी बातें हैं। जिन्होंने विधानसभा में वोट किया उनका नाम तो होना चाहिए। कई मतदाताओं का नाम न ऐप में है न सूची में। देखिए, झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया जारी है। लगातार आप देख रहे हैं कि जिस वार्ड में भी हम जा रहे हैं उस वार्ड में लंबी भीड़, बड़ी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। अभी हम वार्ड नंबर 29 में हैं और यहाँ के मतदाताओं को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें जानकारी मिली तो हम यहाँ पे पहुँचे। हम बात करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या समस्या, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जुनैद आलम हुआ। मैं वार्ड 29 का मतदाता हूँ। बड़ा ही विडम्बना दिख रहा है इस बार चुनाव में कि ना लोकसभा का वोटर लिस्ट है ना विधानसभा का वोटर लिस्ट है। 2013 में जो चुनाव हुआ था नगर निगम का, उसी पुराने वोटर लिस्ट को जो है साया करके जो है ये चुनाव कराया जा रहा है और लोगों में बहुत ही अफरा तफरी है। परिसीमन जो किया गया है, परिसीमन के अंदर के लोगों को काट दिया गया है। अगर हम 29 का हैं तो हम 29 में रहते हुए अंदर में हैं, लेकिन हमको 27 में फेंक दिया गया है। तो इस तरीके का जो है हालात है और बहुत परेशानी उठाना पड़ रहा है मतदाता को। और जो काम करने वाले अलग पार्टियों के वॉलेंटियर, उनको भी काफ़ी परेशानी उठाना पड़ रहा है। ये इस बार का जो चुनाव है उससे बिल्कुल जो है जनता संतुष्ट है। जो मैनेजमेंट है सरकार का, जिसके द्वारा सरकार ने मैनेजमेंट कराया है, ये मैनेजमेंट बिल्कुल फेल है। लोगों को परेशान करने वाला मैनेजमेंट है। बैलेट पेपर से इस बार मतदान करवाया जा रहा है, ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। क्या लग रहा है, जो इतनी भीड़ मतदान केंद्रों पर लग रही है, इसकी वजह ये है कि बैलेट पेपर से मतदान करवाया जा रहा है? नहीं सर, ये जो है ना नाम का जो खोजबीन में जो वक्त लग रहा है लोगों का, एक ही जैसे बूथ नंबर होता था हम लोग का विधानसभा लोकसभा में, एक बूथ में हमारा सारा आ जाता था। अभी एक ही ये पे बंडल पे तीन बूथ के लोगों का नाम आ जा रहा है, जिससे नाम को खोजने में बहुत दिक्कत हो रहा है और अफरा तफरी मचा हुआ है। बताइए क्या परेशानी हो रही है, क्या समस्या? देखिए, निर्वाचन आयोग का जो भी काम है उससे कुछ बहुत बातों में हम संतुष्ट है, लेकिन आप देखिएगा यहाँ का मतदान केंद्र जो पड़ा है वार्ड नंबर खास करके 29, आप और भी मतदान केंद्र में जाइएगा, ना पानी का व्यवस्था है, ना बाथरूम का व्यवस्था, ना ही लाइट का। हम जिस मतदान में, ये पाइटोला का मतदान है, 6 बूथ पड़ती है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ लाइट तक नहीं है। अंधेरे रूम में कर्मचारी लोग मोबाइल से जो है वोट करा रहे हैं। हम लोग वहाँ बोल भी रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कितना सहयोग मिल रहा है अधिकारियों से, कितना सहयोग मिल रहा है? अधिकारियों से मिल ही रहा है, देख रहे हैं सहयोग। मतदान करने में कोई परेशानी, कोई समस्या? काफी भीड़ देखने नहीं, को कोई परेशानी नहीं, भीड़ देखने के लिए मिल रहा है। भीड़ जो दिख रहा है सर, ये जो भीड़ आपको दिख रहा है अच्छी बात है मतदान देने के लिए, लेकिन अधिकतर भीड़ जो है ना परेशान है। कोई 27 का चल गया, 28 में, 28 चल गया, 30 में। बहुत ज़्यादा परेशानी इस बार हुई है। तो कैसे पता कैसे चल रहा है? जैसे अगर कोई मतदाता वोट डालने के लिए आ रहा है 29 में, उसका वार्ड 29 है और वो यहाँ आ रहा है, अगर उसका इस लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा है तो क्या कर रहा है? मशीन बता दो। एक मशीन है, मशीन के जरिए भी और मोबाइल में जो ऐप है, ऐप के जरिए भी जो है जब उनका नाम डाला जा रहा है तो पता चल रहा है कि उनका 27 में है। किसी का पता चल रहा है कि नाम ही जो है मैच नहीं कर रहा है। और नए जो जनरेशन के जो वोटर बने हैं उनका तो इस लिस्ट में है ही नहीं है नाम। नया वोटर तो वोट ही नहीं दे पा रहा है। जो यंग वोटर है वो तो वोट दे ही नहीं पा रहा, उसका नाम ही नहीं है इस वोटर लिस्ट में। मैं पहले ही कहा कि पुराना वोटर लिस्ट 2013 का जो वोटर लिस्ट है उसी को साया किया गया है, प्रकाशित किया गया है। आपका ना विधानसभा का ये वोटर लिस्ट है ना लोकसभा का ये वोटर लिस्ट है। हम लोग सर ये जब नॉमिनेशन हो गई थी उसके करीब 2 या 4 दिन के बाद हमारे पास लिस्ट आया था। हम लोगों ने लिस्ट में देखा, बहुत सा आपका लिस्ट देखे, नाम गड़बड़ हुआ। हम लोग निर्वाचक आयोग के ऑफिस में गए, बात भी किए, वो लिखित भी हमारे पास वो दिखा देंगे। उन्होंने यही कहा कि अभी जो चल रहा वही चलेगा, अभी इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते सुधार। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब मिस्टेक हुआ इस बार और मुझे लगता है कि वोट का परसेंटेज भी जो है इस बार बहुत ही ख़राब होगा, हर जगह है। देखिए, भीड़ तो काफ़ी दिख रही है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि यह जो भीड़ है इसमें ज़्यादातर लोग परेशान हैं, क्योंकि उनका जो वोटिंग लिस्ट को लेकर लोगों में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका? राजू सिंह मेरा नाम हुआ।
जी राजू जी, क्या मतलब यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, जो वोटर्स आ रहे हैं, काफ़ी लंबी भीड़ देखने के लिए मिल रही है, लेकिन बहुत परेशान दिख रहे हैं वोटर। परेशान तो हैं। ये चुनाव आयोग और ये जिला प्रशासन ने जो वोटर लिस्ट में कटौती किया है, अब कुछ लोगों का ऐसा है कि ऐप पर भी नाम नहीं मिल रहा है। वो काफ़ी परेशान है, कभी इस केंद्र में, कभी उस केंद्र में, कभी उस केंद्र में जा रहे हैं। अजीब बातें हैं। जिन्होंने विधानसभा में वोट किया उनका नाम तो होना चाहिए। कई मतदाताओं का नाम न ऐप में है न सूची में। वो पहचान पत्र लेकर के चारों तरफ घूम रहे हैं। ये गलत बात है। फिर भी और फर्स्ट टाइम वोटर से ज़्यादा परेशान है, जो पहली बार मतदाता हैं वो ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं, कई मतदाताओं का नाम इस बार एक षड्यंत्र के तहत जिला प्रशासन ने काटने का काम किया है। और ये बैलेट पर मतदान करा करके एक वोटर जाते हैं, उनको कम से कम 8 मिनट समय लगता है मतदान करने में। ऐसे में परसेंटेज वोट कहाँ से हो सकेगा। हमारी प्रत्याशी रोशनी खलको ने बहुत प्रयास किया है। ये चुनाव इन्हीं की वजह से हो रहा है। इन्होंने हाई कोर्ट में केस किया, 2 साल तक केस लड़ी, तब ये सरकार का इरादा चुनाव कराने का नहीं था। अंत में जब ये सक नहीं सकते तो इन्होंने ये बैलेट सिस्टम लागू किया है परेशान करने का। लेकिन फिर भी हमारे मतदाता रोशनी खलको को बिस्कुट छाप पर मतदान कर रहे हैं और वो चुनाव जीतेगी। चलिए अब थोड़ा सा हम आपको मतदान केंद्र की तरफ ले चलते हैं कि आखिर मतदान केंद्र में क्या व्यवस्थाएं की जा रही है मतदाताओं के लिए, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला यह इलाका है। इस इलाके में देख सकते हैं बड़ी संख्या में ऑलरेडी क्राउड रहता है और इस बार मतदान की वजह से यह रोड पूरी तरह से जाम नज़र आ रहा है। हम आपको सीधा मतदान केंद्र की तरफ ले सकते हैं। बड़ी संख्या में मतदाता जो है सो यहाँ वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं और इनकी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स है कि वोटर लिस्ट में ज़्यादातर नाम जो है सो नज़र नहीं आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आखिर मतदान केंद्र में क्या व्यवस्थाएं हैं, हम वो व्यवस्था आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी जांच व्यवस्था चल रही है। कैसा हो रहा है मतदान को लेकर, क्या व्यवस्था है? मतदान को लेकर के तो हर व्यवस्था टाइट है, हर चीज़ किया जा रहा है। वोटर्स काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, बड़ी संख्या में भीड़। परेशान इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि हर जगह, हर वार्ड को हर जगह फेंक दिया है। किसी को 28 में, किसी को 27 में, किसी को किसी जगह, हर जगह। एक घर में अगर 5 परिवार हैं तो 2 को एक जगह, 2 को एक जगह, 1 को एक जगह, सबको अलग अलग जगह भेज दिया गया है। महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पे दीदी? आप महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था? नहीं, बहुत अच्छे से। वॉशरूम वगैरह? हाँ, टोटल व्यवस्था। चलिए हम आपको मतदान केंद्र के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि जो इस बार बैलेट से चुनाव हो रहा है ये नया प्रोसेस है और इसलिए आप देख सकते हैं मतदान केंद्र में काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। किन मुद्दों को लेकर लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं, हम आपको यह भी समझाने की कोशिश करते हैं, यह भी बताने की कोशिश करते हैं। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं मतदान केंद्र के बाहर भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देख सकते हैं यहाँ पे महिला पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। दीदी आप लोग चुनाव क्या व्यवस्था है? व्यवस्था सारा ठीक है महिलाओं के लिए? ऐसे तो ठीक है, बस थोड़ा सी अभी एक पीक टाइम में लग रहा है तो इसलिए भीड़ भी और कंजस्टेड भी थोड़ा सी लग रहा है। क्या लगता है कि ईवीएम से चुनाव ना करवाने का फैसला, बैलेट पेपर से चुनाव करवाने का फैसला, ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, काफ़ी टाइम टेकिंग हो रहा है? हाँ, ऐसा लग तो मेरे को भी रहा है। कितनी देर से लाइन में खड़ी हैं आप? 15 मिनट्स। 15 मिनट से आप लाइन में खड़ी हैं। फर्स्ट टाइम वोटर? नो। अच्छा, पहले आप मतदान कर चुकी हैं। पहले जब आप विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में वोट की और इस बार जो वोटिंग के लिए आप लाइन में खड़ी हैं, क्या अंतर आपको नजर आ रहा है? लास्ट टाइम मैंने तुरंत वोट दे के निकल गई थी, इस बार मुझे वेट करना पड़ रहा है। दैट्स द ओनली डिफरेंस आई गेस। इस बार मेयर पद के लिए काफ़ी महिला प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में, क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर जब आप वोट डालने अभी जाएंगे, जब आप मतदान करेंगे तो आपके दिमाग में कौन से आपके शहर को लेकर मुद्दे होंगे? मोस्टली इफ़ रांची में देखा जाएगा तो जो रोड व्यवस्था है वो बहुत ख़राब है हर जगह पे। एंड अगर सेफ्टी का बात करें तो रांची सबसे टॉप पे है अनसेफ के लिए, तो आई गेस उस पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है रांची के लिए, क्योंकि महिलाएं यहाँ पे भी है एंड उनकी सेफ्टी भी ज़रूरी है। एट द सेम टाइम ऑब्वियसली मेल की भी सेफ्टी ज़रूरी है, बट अनसेफ्टी लिस्ट में सबसे टॉप पे रांची है, नॉट इवन दिल्ली और या कोई और सिटी। हम लोग शहर की सरकार चुन रहे हैं, कैसा आपका शहर कैसा होना चाहिए?
मेरा शहर एक स्वच्छ और मतलब भय मुक्त होना चाहिए, जैसा मेरे को लगता है। क्योंकि कुछ भी कहिए, आज हम लड़कियों को चाहे लेडीज़ लोग को थोड़ा बहुत अकेले रात में जाने आने में अनसेफ तो लगता ही है। तो मैं वो चाहती हूँ कि उस तरह से कोई मन में परिवार वालों को कोई तरह का भय नहीं होना चाहिए, कुछ मतलब वो सेफ रहे बस। हम कुछ और लोगों से बात करें, समझने की कोशिश करते हैं। चाचा, ये जो वोटिंग लिस्ट इस बार बनाई गई है उसमें काफ़ी लोगों का नाम जो कंप्लेन बाहर भी आ रहा है कि परिवार के आधे लोग इस वार्ड में, परिवार के आधे लोग उस वार्ड में, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी तो कुछ नहीं है, हम लोग तो अपना टाइम निकाल के वोट देंगे और हम लोग कुछ दिन पहले से टाइम निकाल रहे हैं कि हम तो वोट देना। कैसा मेयर होना चाहिए, कैसी मेयर होनी चाहिए रांची की? रांची जिस मोहल्ले में हम रहते हैं उस मोहल्ले में साफ़ सफाई होना चाहिए और सुंदर दिखना चाहिए। देखिए, साफ़ सफाई, हम जितने भी लोगों से बात कर रहे हैं इस मेयर चुनाव को ले, नगर निकाय चुनाव को लेकर, लोगों का एक मुद्दा है सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, साफ़ सफाई दूसरी प्राथमिकता है और पानी की व्यवस्था। क्योंकि राजधानी रांची में अक्सर देखा जाता है कि गर्मी पड़ने के साथ साथ पीने की पानी की किल्लत होती है, तो पीने के पानी को लेकर भी लोग इस बार मतदान केंद्र में पहुँच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। खबर का मतलब बवाल न्यूज़, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।